आप सभी को सादर वंदन। युवा एवं सांस्कृतिक विभाग तथा संगीत विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी में जुड़े सभी सुधीजन छात्र व छात्राओं का मैं डॉक्टर क्यूटी, सहायक प्रवक्ता, संगीत विभाग, हिंदू कन्या महाविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ। आज की संगोष्ठी को प्रारंभ करने से पूर्व यह कहना चाहूँगी कि अध्यात्म अपने आप में एक व्यापक एवं क्या है मैं कह रही हूँ सबको शेयर कर दिया सबको न्यू लिंक है, ठीक है। इनमें जो ऊपर ऊपर वाले हैं मुझे सारे को शेयर करते हैं। आप सभी को सादर वंदन। युवा एवं सांस्कृतिक विभाग तथा संगीत विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी में जुड़े सभी सुधीजनों का, छात्र व छात्राओं का मैं डॉक्टर क्यूटी, सहायक प्रवक्ता, संगीत विभाग, हिंदू कन्या महाविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ। आज की संगोष्ठी को प्रारंभ करने से पूर्व यह कहना चाहूँगी कि अध्यात्म अपने आप में एक व्यापक एवं विस्तृत विधा है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को रूपांतरित करके स्वयं को ब्रह्म से जोड़ता है। व्यक्ति के अंतः अनुभव की गहनता से ही उसका व्यक्तित्व परिभाषित होता है। अहम और स्वार्थ से शून्य होकर समष्टिगत होने में अध्यात्म की सार्थकता है। ऐसे समष्टिगत मानव का न तो कोई आग्रह और न ही कोई दुराग्रह, जन कल्याण की भावना ही उनका धर्म होता है। ऐसी ही भावना को आत्मसात किए हुए एक ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच हमारे वक्ता के रूप में हैं, जिन्हें आप सबसे परिचित करवाते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज हमारे बीच डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी एक ऐसा नाम, ऐसी शख्सियत जिनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनके ज्ञान वर्षण से स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करता है, लाभान्वित महसूस करता है। वैसे तो डॉक्टर सिन्हा किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन उन्हें जानना आज के विद्यार्थियों के लिए और आम जन के लिए आवश्यक है। ऐसी महान विभूति, दर्शन मर्मज्ञ, सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील विद्वान और यदि आज की पीढ़ी के लिए युग दृष्टा कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगी। डॉक्टर सिन्हा केवल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, हरियाणा प्रदेश में अपना नाम नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाए हैं, जो विषयों एवं अंतर विषयों में गहरी पैठ और पांडित्य के लिए पहचाना जाता है। कई वर्षों तक शिक्षाविद के रूप में कार्य करके, उनको अपनी सेवाएं प्रदान करके आज भी विभिन्न विषयों में उनका समर्पण देखते ही बनता है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा में 22 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन, 200 से अधिक लेख, 75 से अधिक शोध पत्रों में सार रूप, अनेक शोध पत्रों का प्रकाशन, 22 शोध प्रबंध के निदेशक व 70 लघु शोध प्रबंधों में निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। इसके अतिरिक्त विभिन्न लोक सेवा आयोग व अकादमियों में सदस्यता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता, अनेक सम्मानों से सम्मानित करते हुए सारा जीवन डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी ने इसी क्षेत्र में होम कर दिया। मंच को उन्हें सौंपने से पूर्व 2 पंक्तियां कहकर मैं आज के वक्तव्य का, आज के व्याख्यान को सार्थक बनाते हुए सिन्हा जी को मंच सौंपूंगी। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तू जला ले। कहाँ जा ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, भटकना है मुमकिन बहकने
डर है। निशान मंजिलों के हैं पैरों के छाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है। आज जब चारों ओर अवसाद का माहौल है और अंधकार भरा माहौल नज़र आता है, वहाँ पर आज आप हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे मार्गदर्शक बनकर हमारे बीच में हैं। और आज के हमारे व्याख्यान जो महामारी काल में हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध करवाने के लिए आप हमारे बीच में हैं। अब मैं मंच सौंपती हूँ डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी को कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी। परम आदरणीय डॉक्टर कुईटी भट्टला जी तथा इस सारी गोष्ठी में आए हुए सभी युवा वर्ग और इसमें हिस्सा लेने वाले सारे प्रबुद्ध और मनीषी बहनें, प्रबुद्ध व्यक्ति भाइयों, आज का विषय बड़ा गंभीर विषय है। विषय ये है, आज की इस महामारी से लड़ने के लिए और इस महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है। राष्ट्रीय कर्तव्य जब तक हमारा जागृत नहीं होगा तब तक हम इतनी भयंकर बीमारी से कभी भी संघर्ष नहीं कर पाएंगे। महाभारत का युद्ध हुआ था, 18 अक्षौणी सेना उसमें मारी गई थी और इस महामारी में महाभारत से भी ज्यादा नरसंहार हुआ है। 18 अक्षौणियों में 18 लाख सैनिक मारे गए और इस महामारी ने भी बड़ा भयंकर रूप धारण करके इससे भी जैसे दानवी शक्तियां होती हैं और वो मानव का भक्षण करती हैं, ऐसी दानवी शक्ति का रूप धारण करके और हमारे मानव समाज को भक्षण करना आरंभ कर दिया है। इस भयंकर बीमारी से, इस राक्षसी वृत्ति से, इस दानवी शक्ति से कौन लड़ेगा? आज इस पर विचार करना है। विचार करने में हमें दिखाई देता है कि सारे इतिहास में जब भी कोई समस्याएं आई हैं देश के ऊपर, भयंकर से भयंकर समस्याएं आई हैं, तब भी हमारे देश के युवा वर्ग ने उस समस्या का विनाश किया है, उस समस्या से लड़ करके उसको पराजित किया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था, अर्जुन कितना भयंकर समय है, इतनी अक्षौणी सेना के साथ तुमने युद्ध करना है। बड़े बड़े भयंकर योद्धा यहाँ खड़े हुए हैं, गांडीव नीचे रखने से काम नहीं चलेगा। गांडीव उठाओ। और सारी गीता का उन्होंने एक ही संदेश दिया, डरो मत, प्रहार करो, भागो मत, प्रहार करो। एक गीता इसीलिए युवाओं के लिए लिखी गई है। विवेकानंद जी ने तो जब अमेरिका से आए थे तो उन्होंने यही बात कही थी, टू द यूथ ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा था कि गीता का संदेश युवाओं के लिए है। अगर कृष्ण को ये पता होता कि अर्जुन की बाहों में गांडीव उठाने की शक्ति नहीं है और अर्जुन के अंदर प्रहार करने का मनोबल भी नहीं है, तो वो अपना टाइम बिल्कुल खराब नहीं करते। वो कहते थे जाओ मरो, मुझे कुछ नहीं करना, कुछ भी हो जाए। लेकिन उन्होंने पता था कि अर्जुन की बाहों में इतना बल है कि जिस समय गांडीव उठाएगा
तो ये शत्रु का विनाश किए बिना उस गांडीव को नहीं नीचे रखेगा। आज भी हमें वही युवा शक्ति, वही तरुणाई जगानी है। वो तरुणाई अगर उत्तरदायित्व से विहीन हो जाएगी तो राष्ट्र बिल्कुल पतन की गिरफ्त में चला जाएगा। और अगर ये भारत की तरुणाई जाग गई तो हम बड़ी से बड़ी आपत्ति पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु को जीतने वाली संजीवनी हमारे पास है। दुनिया में और किसी के पास संजीवनी का कंसेप्ट भी नहीं है, और हमारे पास वास्तव में संजीवनी है। हम संजीवनी ला करके दी हमने। तो संजीवनी अगर देनी है दुनिया को, मानवता को बचाना है, तो आज के युवा वर्ग को उत्तरदायित्व दे करके खड़ा होना होगा। इस उत्तरदायित्व को संभालने का काम युवा को करना पड़ेगा। आज जो लोग लड़ रहे हैं, हर तरह से लड़ रहे हैं, औषधि भी दे रहे हैं, जो लोग बीमार हैं उनका ध्यान भी रख रहे हैं। हजारों नर्सें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ करके घर में, अपने घर का कार्यकाज छोड़ करके भी, और जो युवा बीमार लोग पड़े हैं, कोरोना से बीमार अस्पतालों में पड़े हुए हैं, उनकी सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर भी खुद बीमार होते हुए भी और मरीजों को देख रहे हैं। उसी का परिणाम ये हुआ है कि आज बीमारी को पराजित करते करते हमने 95% रिकवरी की दर प्राप्त कर ली है। कल की डेट में हमारी जो रिकवरी रेट थी वो 95% था, और हरियाणा तो उससे भी आगे चला गया है। हरियाणा का रिकवरी रेट 98% हो गया है। ये किसके कारण हुआ है? ये उन युवा वर्ग के कारण से जो सारे इस कोरोना को हराने में लगे हुए हैं। कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई उन लोगों को खाना पहुंचा रहा है जो बीमार हैं, कोई उनके लिए रसोई चला रहा है, कोई उनकी देखभाल कर रहा है, कोई औषधि देख रहा है। सरकारी कामों में जहां नियम आड़े आ जाते हैं और नियमों के कारण से विलंब हो जाता है, वहां भी भागदौड़ करके हमारा युवा बड़ी सेवा कर सकता है। तो उसके लिए हमें काम ये करना पड़ेगा कि युवा को जगाना पड़ेगा, इस कर्तव्य का बोध कराना पड़ेगा। जब कर्तव्य बोध होगा युवा को, तो फिर कोई बीमारी, कोई शक्ति, कोई भयंकर आपदा, कोई दानवी, कितनी बड़ी बड़ी दानवी शक्तियां, वो भी हमारे सामने टिक नहीं सकेंगी। हमारे यहाँ एक नहीं, सैकड़ों हजारों, हमारी सारी संस्कृति इससे भरी पड़ी है। जिस समय लक्ष्मण जी बिल्कुल मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं और उनको बचाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है, सुखैन वेद आकर के कहते हैं कि लक्ष्मण बच तो सकते हैं संजीवनी अगर आ जाए तो, लेकिन संजीवनी सूर्य से पहले आनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश लगते वो बेकार हो जाती है, निस्तेज हो जाते हैं। तो सारे आदमी निस्तेज होकर बैठ जाते हैं। कौन लड़ेगा मृत्यु से और कौन लाएगा संजीवनी? अब निराश होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन एक आदमी खड़ा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा बातचीत चलती है, सुखैन के साथ भी वार्ता चलती है। भगवान राम भी उस समय विषादग्रस्त हैं, वो भी दुखी हो रहे हैं कि कौन लाएगा। उस समय एक युवा खड़ा था, और वो युवा कौन है? वो हनुमान जी। हनुमान जी खड़े होते हैं। हनुमान जी अपने पीठ ठोक करके, अपनी छाती पर हाथ मार करके कहते हैं, सारी वार्ता के बाद, उस वार्ता में निराशा ना आए, देश निराशाग्रस्त न हो जाए, हमारे देश का साहस ना टूट जाए, मोरल ना गिर जाए, इसलिए एक युवा खड़ा होता है, युवा वर्ग खड़ा होता है। कौन खड़ा होता है? हनुमान जी। और हनुमान जी कहते हैं राम से कि आप निराश हो रहे हैं। ये जो वेद कह रहा है कि सुबह सूर्य आकर के, सूर्य से पहले अगर संजीवनी नहीं आई तो मृत्यु छा जाएगी, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, देश का विश्वास कौन जगाएगा? युवा जगाएगा। सारे देश में निराशा न फैलने पाए तो हनुमान जी ने एकदम छाती पर हाथ मार के कहा, उन्होंने कहा उस बूटी की तो औकात ही क्या, जो बूटी वैद बता रहा है कि सूरज से पहले नहीं आई तो कहते उसकी क्या औकात है मेरे सामने? तो कहते उस बूटी की औकात ही क्या, सारे पर्वत को ला दूं मैं, और या कहो काल को मार प्रभु, सभी के कष्ट मिटा दूंगा। ये भारतीय युवा में शक्ति है, काल से भी लड़ करके
ये कालजयी संस्कृति जिसने स्थापित की है वो युवा ने की है। तो आज भारत के युवा को यही बोध कराना है कि तुमने तो प्रतिज्ञा की राम के सामने, या कहो काल को मार प्रभु सभी के कष्ट मिटा दूं मैं इस समय खड़ा हो जाऊंगा, जाग जाऊंगा। जब युवा शक्ति जाग जाएगी तो ये कोरोना तो क्या चीज है, मैं तो काल को भी मार करके संजीवनी सारी दुनिया के अंदर फैला दूंगा। तो संजीवनी लाने का काम आज हमारे युवा को करना है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां युवा अपने दायित्व को पहचान सकता है। जब तक युवा अपने दायित्व को नहीं पहचानेगा नहीं हो सकता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। हम किसी शक्ति के सहारे बैठे रहें और युवा हाथ पे हाथ रखे हुए बैठा रहे तो कोई देश का भाग्य नहीं बदल सकता। देश का भाग्य बदलने के लिए तो उन लोगों को आगे आना पड़ेगा जो सेवा का भाव लेकर के खड़े होंगे, और सेवा का भाव लेकर के जब खड़े होंगे तो फिर इस देश में मृत्यु का राज नहीं, जीवन का राज होगा। जीवन का संचार होगा चारों ओर। संजीवनी हम ला करके देंगे, हमारा वर्ग ला करके देगा। इस शक्ति को जगाना है। इसके लिए आप जर्मनी का इतिहास देख सकते हैं। जर्मनी कई हिस्सों में बट गया था, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया था जर्मनी को। और उस जर्मनी में क्या हालत थी कि वहां का युवा निराश होकर के बैठा था कि हमारा देश तो रूस का भी, फ्रांस का भी, इंग्लैंड का भी, इनका सबका गुलाम है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। तो वहां का एक प्रोफेसर था, उस प्रोफेसर का नाम था नीत्शे। नीत्शे ने क्लास में खड़े होकर के लड़कों को कहा कि जर्मनी की इतनी दयनीय अवस्था है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं जर्मनी के। इस हालत को और गुलामी के कारण से हम अपमानित हो रहे हैं, अपमानित होकर के जीवन जी रहे हैं। इस अपमान से कौन बचाएगा? मानवता पतित हो रही है। तो जितने लड़के थे उन्होंने कहा महाराज हम क्या कर सकते हैं, तो भगवान ही जैसा चाहेगा जब चाहेगा तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा हमारे तो मनीषी ये कह रहे हैं क्यों चिंता करता है तू, हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहे, जब भगवान सुधारना चाहेगा हालत सुधर जाएगी। बड़े बड़े हमारे विद्वान ये कह रहे हैं, बड़े बड़े सन्यासी हमारे ये कह रहे हैं कि तू क्यों चिंता करता है, तू चिंता करनी छोड़ दे। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा। तो निश्चय को बड़ी चिंता हो गई कि इतना निराशापूर्ण युवा जो बिल्कुल निराश है, और निराश होकर के इसको बंद कर, और निराश होकर के जो ये मैं तो निराश होकर के बैठा हूँ, चिंता की कोई मुझे चिंता नहीं कर रहा देश की। तो निश्चय को चिंता पड़ गई कैसे ही उसके अंदर भाव लाए इस बात का कि देश का भाग तो तुमने बदलना है। जब तक तुम खड़े नहीं होगे देश का भाग कोई नहीं बदल सकता। तो निश्चय ने क्या काम किया कि एक पुतला बनाया, और पुतला बना करके जर्मनी के चौराहे पर डाल दिया उसको, और लाठी लेकर के वहां खड़े हो गए। जब लड़के यूनिवर्सिटी से निकल के आए उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब आपके हाथ में लाठी, आपके हाथ में तो पुस्तक होनी चाहिए। उन्होंने कहा लो आई हैव किल्ड योर गॉड, मैंने तुम्हारे भगवान को, गॉड वाज किल्ड बाय निश्चय ऑन द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी। जर्मनी में उन्होंने कहा जी गॉड को मार दिया आपने। कहते जो गॉड निकम्मे लोगों को भी, निराश लोगों को भी, निरुत्साहित लोगों को भी, जो इतने पतन के और गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे अपमानित लोगों को भी रोटी दे रहा था, सहारा दे रहा था। उस गॉड की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे गॉड को मैंने मार करके जर्मनी के क्रॉस रोड पर डाल दिया। लड़के एकदम, सारी यूनिवर्सिटी के लड़के वहां सन्नाटा छा गया। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? और जब सन्नाटा छा गया तब निश्चय ने बुलंद आवाज में कहा बड़ी जोर से, कहते अब बताओ जर्मनी का भाग्य कौन बनाएगा? जो आप कहते थे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, चिंताओं को छोड़ दो, जैसा चाहेगा भगवान होगा। अब भगवान को तो मैंने मार दिया, अब तुम बताओ। सारे लड़के समझ गए, सब ने एकदम हाथ उठा करके कहा जर्मनी का भाग हम बदलेंगे। और निश्चय को लग गया कि अब मेरा देश जाग गया है, अब जर्मनी को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। और यही हुआ। जर्मनी में एक आदमी पैदा हुआ एकदम उन बच्चों में से, युवाओं में से,
जो युवा निराश थे, पतित थे, अपमानित थे, उसमें से बिस्मार्क खड़ा हुआ। और जैसे ही जर्मनी में ये लोग आए जो जर्मनी को दास बनाए हुए थे, गुलाम बनाए हुए थे, उसमें बड़ा रूस का तो बहुत जार जो था, बहुत तकड़ा था। इंग्लैंड के जॉर्ज बड़े तकड़े थे। ये जाकर के जब वहां बैठे आए और कहने लगे हमें एडजस्टमेंट करनी है जर्मनी में जो हिस्से हैं, तलवार निकाल ली बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने कहा कि अब जर्मनी की रेखाएं रूस नहीं खींचेगा, इंग्लैंड नहीं खींचेगा, अब जर्मनी की रेखाएं जर्मन का जवान युवा वर्ग खींचेगा। सारे लोग भाग लिए कि जर्मनी वालों में इतना साहस कहां से आ गया। और वाकई उस बिस्मार्क ने दुनिया के अंदर ये करके दिखा दिया कि जर्मनी यूनाइटेड होकर खड़ा हो गया। 2 महायुद्धों में जर्मनी ने अकेले ने सारी दुनिया को टक्कर ली और सारी दुनिया को पददलित करके दिखा दिया। तो जब युवा खड़ा हो जाए, युवा शक्ति लेकर खड़ा हो जाए कि जर्मनी का भाग हम बदलेंगे। द्वितीय महायुद्ध में जब जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया तो बहुत दिनों के बाद जर्मनी की यूनिटी के चक्कर चले तो सबसे ज्यादा रूस ने इसको ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा जर्मनी को एक मत होने दो, अगर ये एक हो गए तो सारी दुनिया के लिए भयंकर खतरा बन जाएंगे, इतनी महाशक्ति बन जाएंगी। तो युवा वर्ग को जैसे ही उन्होंने जगाया और युवा ने हाथ उठा करके कहा कि जर्मनी का भाग हम बदलेंगे, तो जर्मनी आज इतनी भयंकर शक्ति बन गए। और जो आदमी देश को ऐसी भयंकर शक्ति बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? पटेल वाज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। पटेल इंडिया का बिस्मार्क था। वो बिस्मार्क कहाँ से पैदा हुआ? जर्मनी के युवा वर्ग से। जिस समय युवा वर्ग ने प्रतिज्ञा की कि जर्मनी का भाग हम बदलेंगे, आज भी हमें युवा से यही प्रतिज्ञा करानी है। ये जो महामारी ने निराशा फैला दी है, ये जो महामारी ने भय फैला दिया है, ये जो महामारी ने चारों ओर एक और ऐसे हो रहे हैं लोग कि भाग रहे हैं, डर रहे हैं इधर उधर, उनको वही चुनौती दी है जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा। कृष्ण ने कहा था अर्जुन भागो मत प्रहार करो, अर्जुन डरो मत प्रहार करो। तो युवा के हाथ से आज हमने वही शक्ति जगानी है और युवा से कहना है कि डरो मत प्रहार करो। युवा इस दायित्व लेकर खड़ा हो जाएगा जर्मनी की तरफ से कि जर्मनी का भाग हम बदलेंगे। हमारा भी एक एक युवा जब ये खड़ा हो जाएगा और हम उसके अंदर ये दायित्व भर देंगे, दायित्व का बोध भर देंगे कि इस देश का भाग मैंने बदलना है। इस देश में जो आज महामारी फैल रही है वो संजीवनी मैंने लानी है और हनुमान जी की तरह से कहकर लानी है कि उस बूटी की तो औकात ही क्या, जो इस महामारी को मारेगी ऐसी संजीवनी तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो सारे पर्वत को लाके यहाँ रख दूंगा। दुनिया आज बना रही है कोई को वैक्सीन, कोई मैं ऐसी चीजें निकाल कर कह दूंगा। आज भी जो हमने वैक्सीन बनाई है, अमेरिका भी ये मान रहा है कि इंडिया की वैक्सीन सबसे अच्छी है। ये हमारे युवा डॉक्टरों ने आज कमाल करके दिखाया। तो युवा वर्ग जब प्रतिज्ञा लेके खड़ा हो जाता है कि देश का भाग्य मैंने बदलना है, तो एक महामारी क्या हजारों महामारी भी आ जाए तो कृष्ण का एक वाक्य उनके मन में रहेगा जो अर्जुन को कहा था, अर्जुन डरो मत प्रहार करो। ये प्रहार कई तरीके से हो सकता है। इसके रास्ते खुद युवा ने चुनने हैं। छोटी सी बात मैं कहता हूं कि आज सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जब तक टीकाकरण नहीं होता, टीकों की बड़ी लिमिटेशन है, कंपनियां जो पैदा कर रही हैं उनकी लिमिटेशन है, फिर उनको बंटवारा करना, भारत की इतनी बड़ी संख्या है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। तो युवा वर्ग को क्या करना पड़ेगा कि युवा वर्ग को ये करना पड़ेगा कि कोई भी आदमी देश में जो ढाल बनी हुई है इसके खिलाफ कोरोना के, उस ढाल से वंचित न रह जाए। हम जगह जगह जिस जगह भी खड़े, क्योंकि जब युवा दायित्व लेकर खड़ा होता है तो फिर वो भूल जाता है कौन सा स्थान है क्या है। कहीं भी खड़ा हो, वो जब दायित्व लेकर खड़ा होगा तो भूल जाएगा। हर जगह हो, जिस जगह हो, किसी आदमी को देखेगा कि ये मास्क लगाए हुए नहीं जा रहा है तो उससे कहेगा हम डरेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, धमकी नहीं देंगे, बल्कि हम उसको बड़े प्यार से कहेंगे कि भाई आपका जीवन भी बहुत बहुमूल्य है और जिस आदमी से आपके मास्क न लगाने से जो आदमी मरेंगे उनकी हत्या का पाप भी आपको ही लगेगा। इसलिए भाई साहब, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो मुझसे ले लीजिए, लेकिन देश को खतरे में मत डालिए। और हम एक एक जगह युवा, छोटी सी मैंने बात कही, इस तरह के बहुत सारे
आज काम हो रहे हैं। आज जगह जगह युवा युवा रसोइयां चला रहे हैं। ऐसी रसोइयां चल रही हैं कि जो कोरोना के ऐसे लोग पड़े हुए हैं बीमार, जो आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, उनको ठीक समय पर ठीक प्रकार का भोजन मिल जाए उनको, तो उसको खुद तैयार कर रहे हैं। वो सरकार के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे। सरकार के काम तो सरकारी काम होते हैं और सरकारी कामों में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, लेकिन युवा कहता है कि नहीं, इस देश का भाग हम बदलेंगे। कानून से, सरकार से भाग नहीं बदले जाते, बदले जाते हैं युवाओं की भुजबल से, युवाओं के हाथ में गांडीव होने से। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम जगह जगह फैल जाएंगे और सेवा के कार्य से इस देश को बदल देंगे। सेवा के कार्य से ही देश बदला जा सकता है। इसके बारे में संसार के इतिहास को हम पढ़ें, ऐसा लगता है तो हमें पता लगेगा कि युवाओं ने भाग्य बदल दिए हैं दुनिया के। इंग्लैंड का भी एक उदाहरण मेरे सामने है। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, खास तौर से उसको पढ़ें। एक किताब है मेमोयर ऑफ द वर्ल्ड वॉर। महायुद्ध हुआ था संसार में, बहुत आदमी, लाखों आदमी मारे गए थे। उसकी मेमोरी है, उसकी यादगार, उसमें से कुछ घटनाओं को रखा है। तो इंग्लैंड की एक घटना मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो उस किताब में है। बड़ी मोटी किताब है, आप उसको पढ़ें तो पता लगेगा कि विजय की कामना करके जो राष्ट्र खड़े होते हैं उनका युवा कितनी शक्ति लेकर खड़ा होता है। तो इंग्लैंड में जिस समय युद्ध चल रहा था, जर्मनी के जहाज भयंकर बमबारी कर रहे थे। सारे लंदन में बिल्कुल बिल्डिंगें तबाह हो रही थी, आग लग रही थी। ऐसी हालत में क्या हुआ कि जैसे ही सायरन बजा कि जहाज चले गए हैं, वापस चले गए हैं, बमबारी खत्म हो गई है, तो एक आदमी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टेलीफोन किया। उसने कहा जी जल्दी से फायर ब्रिगेड भेजिए, जल्दी वो आदमी भेजिए जो आग बुझाएं, चारों तरफ आग लग रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर ने नहीं बल्कि चर्चिल ने खुद उनको जवाब दिया। उनका जेंटलमैन, महाशय, सज्जन महोदय, आई नो द कैरेक्टर ऑफ माई नेशन। अपने देश के युवा का चरित्र मैं जानता हूँ। इंग्लैंड के युवा के कैरेक्टर के बारे में मुझे पता है, मैं कभी प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो वो आदमी जो थे उन्होंने कहा क्या बात है जी। उन्होंने कहा कि जिस आदमी को अपॉइंटेड टाइम पर, अपॉइंटेड प्लेस पर नियुक्त कर दिया गया है, 10:10 पर आपने राइन के पश्चिमी किनारे पर पहुंचना है, तो 10:11 नहीं होंगे, 10:10 पर वो आदमी वहां खड़ा होगा जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, जिसको कर्तव्य दिया गया है। यू नीड नॉट रिमाइंड माई यूथ। मेरे यूथ को रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं होती। और ये जो जिम्मेदारी का एहसास है, जिसको आप उस किताब में तो विस्तार से, क्योंकि इस समय नहीं है, नहीं तो पूरे विस्तार से बताते उसको कि उस किताब को पढ़ें। सारी दुनिया पर इतना छोटा द्वीप है ये जो है इंग्लैंड। इस इंग्लैंड ने सारी दुनिया पर राज्य किया। सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां अंग्रेजों का राज्य ना हो। इंग्लैंड का सनसेट नहीं होता था। किस कारण से? क्योंकि इंग्लैंड के युवा का ये कैरेक्टर था जो चर्चिल बता रहा था। चर्चिल कहता था मैं अपने देश के युवा के कैरेक्टर को जानता हूँ, जिसको जो जिम्मेदारी दे दी गई है वो अपॉइंटेड टाइम पर, अपॉइंटेड जगह पर अपने आप पहुंच जाएगा। रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ भी भारत में यही संस्कृति रही है। भारत के अंदर यही कहा गया है, भगवान कृष्ण ने यही कहा है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। आप अपने अपने कर्तव्य को बोझ समझ के नहीं, बल्कि भगवान की पूजा समझ के पूरा, जो आपको कर्तव्य दे दिया गया, या जो आपने कर्तव्य अपने 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 उससे लिया कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, उसको आप बोझ समझ के नहीं बल्कि पूजा समझ के पूरी कर दो। वही इंग्लैंड वाली बात है कि मैं इंग्लैंड वाले को जो काम दे दूंगा वो कहेगा मैं सब देश के अर्पण कर रहा हूँ। मैं पानी भी पी रहा हूँ तो उतना ही पानी पीऊंगा जितना मुझे जरूरत है, ताकि आधा गिलास भी अगर मैंने पानी फेंक दिया तो मेरे देश में पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इंग्लैंड के युवा को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होती। जो उसको जिम्मेदारी दे दी या उसने जिम्मेदारी ले ली, वो अपनी जिम्मेदारी को अंत तक निभाएगा। यही कारण है सारे दुनिया में स्वाभिमान से इंग्लैंड लिया। इंग्लैंड किसी का गुलाम नहीं बना। बुसांके ने कहा इंग्लैंड के आदमी गुलाम होकर के रहना नहीं जानते। भारत का युवा भी जिस समय खड़ा हो जाएगा
भारत के युवा में भी जब ये शक्ति आ जाएगी तो हम देश का भाग्य बदल देंगे। आज जो लोग कोरोना में फंसे हुए हैं उनको हम हर तरीके से, जितने भी तरीके हो सकते हैं, अब बहुत सारी विधवाएं हैं देश के ऊपर बोझ बन रही हैं, समाज के ऊपर बोझ बन रही हैं, उनको कैसे सेटल करना है ये युवा सोचेगा। क्योंकि युवा का काम क्या होता है कि बूढ़ा आदमी जो होता है उसकी गर्दन भी झुकी होती है, नज़र भी कमजोर होती है, वो 50 गज से ज़्यादा की नहीं सोच सकता। इसलिए बूढ़े आदमी जो बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर वो 50 गज से या 5 साल से या 2 साल से 3 साल से ज़्यादा की नहीं सोच सकते। लेकिन युवा जो है वो खड़ा होता है सर उठा करके, तो 50 गज नहीं, वो 5 किलोमीटर तक देखता है, वो 100 साल तक की योजना बना सकता है। 100 साल की योजना में बना कह सकता है कि इस बीमारी ने हमें आके जो घेरा है, आगे हम ऐसा काम कर देंगे कि ऐसी बीमारियां आने से पहले ही उनका निदान हो जाए। तो युवा 500 साल तक की बात सोच सकता है। इसलिए युवाओं खड़े हो जाओ, ये दायित्व बोध लेकर के, जैसे निश्चय ने जगाया था जर्मनी के युवाओं का बोध, तो आज जर्मनी महाशक्ति बनकर खड़ी हो गई। और जर्मनी ऐसी महाशक्ति बन गई दुनिया को, ऐसे युवा कहेगा कि जर्मनी का भाग्य मैं बनाऊंगा, ऐसे ही भारत का एक एक युवक खड़ा होकर के कहेगा कि इस बीमारी से लड़ करके विजय प्राप्त मैं कराऊंगा। मेरे हाथ में गीता है, गीता के पहले ही श्लोक में लिखा हुआ है किम कुरुवत संजय, जय की बात कही है, सम्यक तरीके से जय। अब हम हर आदमी काम करने में लग गए, मैंने भी लोगों को किचन रसोई बनानी शुरू कर दी, दूसरे ने, तो सारे में घपला फैल जाएगा, वेस्टेज होगी सारी चीज़ों की। ज़रूरत है मैं 4 रसोइयों की और हम जोश में आकर के, तो इसलिए बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये भी यूथ को ही काम करना पड़ेगा। इस सारी व्यवस्था को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम सरकार पर निर्भर नहीं करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे और फिर क्षेत्र खोजेंगे कौन से क्षेत्र में खड़े होकर के हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने छोटा बताया, बहुत ही छोटा मामूली, क्योंकि बीमारी की ढाल है आज, जो सारी बीमारी है इसकी ढाल जो है वो हमारे सामने मास्क है। तो हर युवक जो है वो ये देखेगा कि देश के अंदर लोग मास्क लगा करके चलें। फिर आज जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो भंग हो रही है। पहले जब शादियां होती थी 500 हजार आदमी इकट्ठे होते थे, आज इन कुप्रताओं को भी तोड़ना है हमने। क्या होता था वहाँ शादी में जो आते थे लोग, उनका किसी से परिचय नहीं हो पाता था, एक दूसरे को जान नहीं पाते थे, वहाँ लिफाफा दिया और खाना खाया चल दिए। कचौड़ियाँ खाने और मिठाइयाँ खाने के लोग आते थे। शादी से उनका लड़के से और लड़की से कोई घर जाते, चाहे बीमार हो जाओ, चाहे मर जाओ, चाहे कुछ हो जाओ, कोई संबंध नहीं। ये रस्में जो है तोड़नी पड़ेंगी अब युवाओं को। युवाओं को इनके विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। वही लोग जो कि संबंधित है विवाह से, ना कि कचौड़ियाँ खाने से और मिठाइयाँ खाने से, सिर्फ वही लोग समेत इकट्ठे हों, क्योंकि जब इकट्ठे होंगे तो बीमारी फैलने का खतरा होगा। तो हम ऐसी प्रथाओं के खिलाफ भी युवाओं को ही लड़ना होगा। पहले ये था कि कोरोना के जो मरीज थे, वो जब उनकी मृत्यु होती थी तो कोरोना के डॉक्टर उनको बंद कर देते थे और कमेटी के लोग आदमी जा कर के उनके, तो हमारे अपने रिश्तेदार जो है उनका भी बड़ा अपमान होता था, हम उनका सम्मान भी नहीं कर सकते थे। अब सरकार से हमने मनवाया है, अभी अखबार के अंदर घोषणा हो गई है भारत सरकार की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कह दिया है कि 24 घंटे तक अगर कोरोना के मरीज की डेड बॉडी पड़ी रहे तो उसके हलक में और उसके नाक में जितने भी कोरोना के सारा वायरस होते हैं वो सारे 24 घंटे के अंदर अंदर वो नष्ट हो जाते हैं। तो 24 घंटे के बाद आप अपने रिश्तेदार की डेड बॉडी लेकर के उसको बड़े सम्मान के साथ और उसको बड़े इसके साथ जा कर के उसका अपने पूरे सम्मान के साथ उसका क्रियाक्रम कर सकते हो। तो हम ये भी कर सकते हैं कि लोगों के अंदर ये चीज़ फैलाएं कि 24 घंटे तक वो डेड बॉडी अस्पताल में रहने दो, वहाँ रहेगी मोर्चरी के अंदर किसी चीज़ में भी, और 24 घंटे के बाद जब वो कोरोना के से मुक्त हो जाएंगे तो अपने आदमी को लाओ और उनके मन में से भय निकाल करके, युवा सारे में भय निकालेगा। तो ऐसा एक काम नहीं, सैकड़ों काम है, उनको सारों का वर्णन इस समय कर नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी लो। जो निश्चय ने जिम्मेदारी दी थी
और जर्मनी को आज दुनिया की शक्ति बना दी। वो जिम्मेदारी हमारा आज यूथ एक एक हाथ उठा करके कहे इस देश का भाग्य मैं बदलूंगा। और हनुमान जी की तरह से कहे कि संजीवनी लाने की तो औकात ही क्या है मेरे सामने। आप ये जो ला रहे हो संजीवनियां, ये तो मेरे सामने छोटी छोटी चीजें हैं। मैं ऐसी चीजें ला करके दे दूंगा कि कोरोना का 98% आज जो रिकवरी रेट है ये 100% हो जाएगा और कोरोना खड़े होगा। तो ये कैसे होगा? आत्मविश्वास जगाने से। आत्मविश्वास जिस नेशन का गिर गया वो नेशन कभी नहीं उठ सकते। और आत्मविश्वास किसके हाथ में होता है? गिरा के युवा के हाथ में। इसीलिए टू द यूथ ऑफ इंडिया विवेकानंद ने जो किताब लिखी है, अगर उसको यूथ पढ़ लेगा तो यूथ यही कहेगा, गीता वाली बात कहेगा कि गीता उसको सुनानी चाहिए जिसके हाथ में गांडीव उठाने की शक्ति है। अगर मुर्दों को सुनाने वाली गीत होती गीता कि मुर्दों के कान में गीता सुनाओ तो इन्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तो कृष्ण जी भीष्म पितामह को सुनाते जो मरने के लिए पड़े थे। कृष्ण जी ने भीष्म पितामह को गीता नहीं सुनाई, कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई, युवा को सुनाई। इसलिए सुनाई कि युवा के हाथ में देश को बदलने की शक्ति है। तो आज युवा को ये कर्तव्य बोध कराना है जो नीत्शे ने कराया था। जर्मनी के एक प्रोफेसर ने जर्मनी का भाग बदल दिया। आज हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो एक एक युवा के अंदर ही भरेंगे, युवा खड़े हो जाओ ये कह करके कि इस देश का भाग्य मैं बदलूंगा। कोई युवा निराशा दिखनी चाहिए, किसी युवा के मुख पर निराश नहीं दिखानी चाहिए। संसार के अंदर आप देखेंगे तो सबसे सुंदर फूल और सबसे सुंदर वस्तु कौन सी दिखाई देगी? तो गुलाब का फूल दिखाई देता है। गुलाब का फूल इतना सुंदर क्यों दिखाई देता है और फूल क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि गुलाब का फूल के चारों तरफ कांटे होते हैं और कांटों में भी वो सुगंधी बखेरता रहता है, कांटों के अंदर भी मुस्कुराता रहता है। तो हमारे युवा को भी ये सिखाना होगा कि देश की विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराओ, हंसो, देश का किसी तरह से भी हौसला नीचे मत आने दो। Beware of those who come to discourage you, ये भी निश्चय कह रहे हैं। जो आदमी आपका साहस छीनना चाहते हैं, आपको डिस्करेज करना चाहते हैं, उनसे बच करके चलो। वो आपके ग्रेटेस्ट एनिमी है। बिकॉज इट इज नॉट द लाइफ दैट मैटर्स, इट इज द करेज दैट यू हैव टू इट। जीवन कितने साल जिए इसका कोई महत्व नहीं। आप 100 साल जिए, कुत्ते की जिस तरह जिंदगी जिए, कोई महत्व नहीं। इसलिए एक एक युवा को कहो कि अब एक रात अगर कम जिए तो हसरत क्यों। अगर छोटी आयु में मर गए, भगत सिंह छोटी आयु में मर गए, अब एक रात अगर हम मर गए तो हसरत क्यों। यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए। जब तक दुनिया में जिएंगे मशाल बन करके जिएंगे, दुनिया के लिए आदर्श बन करके जिएंगे, चाहे आयु छोटी हो जाए। तो इसलिए जो आदमी डिस्करेज करने आते हैं, इसका मतलब वो आपकी आयु छीनना चाहते हैं। इट इज द करेज दैट यू ऐड टू इट। लाइफ में कितनी करेज है आपने, तो आज भी आप आपदा का करेज के साथ मुकाबला करना है और वो हमारा यूथ करेगा। हमारे यूथ का जो विश्वास हम आज जगा रहे हैं, जब इंग्लैंड की तरह से हमारे यूथ का विश्वास जाग जाएगा कि आई नो द कैरेक्टर ऑफ माई नेशन, मेरी नेशन को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती। जिसको एक बार एक जिम्मेदारी सौंप दी, जिंदगी भर वो जिम्मेदारी को बिना, तो हमारे भी यूथ को वही गीता वाली बात होगी, सोए सोए कर्मण्य बता। जिसको जो काम सौंप दिया उसको वो पूजा समझ करके, यही मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो देश के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि युवा ये कहे कि अगर मैं सड़क पर भी चल रहा हूँ तो इस समाज और देश के हित के लिए चल रहा हूँ, तो कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन जब वो अपने आनंद के लिए चलता है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जब युवा देश के लिए खड़ा हो जाएगा, मैं देश का भाग्य बनाने वाला हूँ, बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे द्वारा एक कदम भी ऐसा नहीं उठाएगा कि देश का भाग, तो ये मैं कोरोना तो बीमारी क्या है, ऐसी सैकड़ों बीमारियां आएंगी। तो हम हनुमान जी की तरह से कह देंगे, हनुमान जी की तरह से कहेंगे कि संजीवनी की तो औकात ही क्या, सारे पर्वत को ला दूं मैं, जहां से संजीवनियां बनती हैं वो ला कर रख दूंगा। या कहो काल को मार प्रभु, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि काल को भी मार करके सारी दुनिया के अंदर
जीवन का संदेश संचार करूंगा। मैंने मौत का संदेश नहीं दिया। भारत ने कभी दुनिया को मृत्यु का संदेश नहीं दिया, भारत ने दुनिया को जीवन का संदेश दिया। तो हमारा युवा आज ये उत्तरदायित्व लेकर खड़े हो, जैसा निश्चय ने उत्तरदायित्व दिलाया था ये खड़ा हो कि इस देश का, इस बीमारी से बचने देश को। तो ऐसे सैकड़ों काम जैसे मैंने बताए कि हम ऐसी प्रथाओं को आज ताक में रख दें जहां डिस्टेंस हमने 2 गज का फासला बनाना है। तो जिस प्रथा में भी, जिस कार्यक्रम में भी हम ऐसा देखें तो हमारे बुजुर्ग कहेंगे अरे भाई शादी में तो इतने लोग आते थे, तो हम कहेंगे आज ये हमने सिस्टम बदल देना है। आज ये सिस्टम नहीं चलेगा। आज ये सिस्टम चलेगा कि कोई आदमी भी 6 फीट की दूर पे खड़ी नहीं होगा। और यूथ इसमें आनंद लेने की बजाय कि हम शादी के अंदर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, आदमी कहेंगे मेरी शादी के अंदर भीड़ इकट्ठी कर। मेरी शादी के अंदर ऐसे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है जो लिफाफा पैसे का देकर कचौड़ी खा के चले गए, ना मेरे को जानते हैं, ना मेरी पत्नी को जानते हैं, किसी को नहीं। ऐसे लोगों को हटाओ यहाँ से और विवाह को सिंपल करो। तो ये काम भी युवक बहुत सारी और ऐसी चीजें हो सकती हैं, विवाह नहीं। ये तो एक एक चीज का वर्णन हम कर नहीं सकते क्योंकि समय थोड़ा है, लेकिन युवा खुद सोचेगा कि 3 चीजें हमने करनी है। एक चीज तो ये करनी है कि हर एक आदमी मास्क लेकर के चले। दूसरी चीज ये करनी है कि जो लोग निराशा फैला रहे हैं, आज बहुत सारे लोग हैं वो इन टीकों के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कुप्रचार कर रहे हैं, टीके मत लगाओ। मेरा कर्तव्य ये होगा एक एक युवा का कि जो जिनके टीके नहीं लगे हैं उन्हें किसी तरह से भी उनको टीके के स्थान तक पहुंचाए। अगर सरकार ने कहीं टीके की व्यवस्था नहीं की है तो अधिकारियों को भी युवा वर्ग ही मिलेगा कि टीके मंगवाइए। मौत नाच रही है, नाच रहा है महाकाल, महाकाल नाच रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, तो इसलिए जल्दी से मंगवाइए। लड़ेगा नहीं, वो विद्रोह नहीं करेगा, बल्कि उनको जा करके मनाएगा, बताएगा, स्थिति का से अवगत कराएगा। और कोई आदमी भी बिना टीका लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। मेरे इलाके में जिनके टीका नहीं लगा है उनको भी मैं ले जाऊंगा। जो टीके के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं उनके कुप्रचार को भी मैं ही खत्म करूंगा। तो कोई देश के अंदर दूसरी चीज ये, पहली चीज मास्क लगाओ, दूसरी चीज ये कि हर एक के टीका लगना चाहिए। हर एक यूथ जहाँ जहाँ, जैसे मैंने कहा कि कर्चित चर्चा वाली बात कि मेरे देश को याद कराएं, मेरे युवा को जरूरत नहीं, तो मेरा युवा ये करेगा कि जहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ देखूंगा जिनके टीके नहीं लगे हैं उनको किसी तरह से उनके टीके लगवाने में सरकार की सहायता करूँ। शहर की जो भी सहायता हो सकती है सरकार को, वो सहायता दूं सरकार को। किसी काम में अड़चन ना आने पड़ा, कहीं जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की और वहाँ कोई साधन नहीं मिल रहा, तो मैं अपने कंधे पर चाहे लाद के जाने पड़े। तो युवा जब स्वयं सेवक बन करके खड़े होंगे, सेवा भाव लेकर के खड़े होंगे, क्योंकि हमारे देश में सेवा भाव से ही लोगों को जीता गया है। इस सेवा भाव ने हमारे देश को आज तक दुनिया में जीवित रखा है। तो ये सेवा भाव लेकर के, कर्तव्य बोध लेकर के तो टीके लगवाने का। और तीसरी चीज ये कि जहां भी कोई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हों जिसमें 6 फीट का फासला न रखा गया हो, उसको जाकर के हमने विनम्रता के साथ, वहां भी हमने किसी तरह से क्योस नहीं फैलाना, हमने किसी तरह से विद्रोह नहीं फैलाना, हमने किसी तरह से मिसमैनेजमेंट नहीं फैलाना, बल्कि व्यवस्था के साथ। क्योंकि युवा, जैसा मैंने कहा, युवा 500 साल तक, 100 साल तक का भी देख, आगे देश कैसा बनेगा। अगर मैंने विद्रोह फैला दिए देश के अंदर तो देश का और पतन हो जाएगा। देश को सुदृढ़ आधारों पर खड़ा करना, तो ऐसी चीजें मिलेंगी हमारे, तो टीके भी सबके लग जाएंगे। जब तक टीके नहीं लगते तब तक मास्क भी सबके लग जाएंगे। जब तक टीके नहीं लगते ये दूरी का हमारा वो भी करेगा। जब तक हमारे बीमार लोग हैं उनको भोजन पहचाना, उनको दवाइयाँ पहुँचाना, उनकी देखभाल करना, इसके लिए भी हमारे स्वयंसेवी संगठन बहुत सारे ऐसे खड़े होंगे कि वो सारे संगठन खड़े हो जाएं और संगठन खड़े होकर के हर जगह उनकी मदद करें। तो ये देखना तो हमें पड़ेगा कि मैं कौन से क्षेत्र में कैसे सहायता कर सकता हूँ, लेकिन ये सहायता का बोझ लेकर खड़ा होगा। हाथ उठा करके निश्चय की तरह कहना पड़ेगा, इस देश का भाग्य मैं बदलूंगा, इस देश में निराशा नहीं फैलने दूंगा। इस देश में एक एक आदमी को जो भी निराश बैठा है उसको कहूंगा, डरो मत, प्रहार करो, डरो मत, प्रहार करो। यही गीता का संदेश है भगवान कृष्ण।
तो युवा का दायित्व बोध जगाना ये हमारा कर्तव्य है। आज हमने विवेकानंद जी के अभी वाक्य की बात की कि विवेकानंद जी भी यही कहते हैं कि देश का भाग निर्माण युवा के द्वारा होता है, बूढ़े आदमी नहीं कर सकते। युवा को कैसी परिस्थितियों में रहना है, हमें गंदी नालियों में रहना है या अच्छी सड़क पर चलना है, ये युवा सोचेगा। तो अगर देश की ये गंदगी चल रही है सारी, इस गंदगी के अंदर तो फिर सारे लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, लाशें ही लाशें बिछेंगी, लाशों की बोझ। लेकिन अगर हमने सोच लिया कि नहीं, हमने इस बीमारी की स्थिति से नहीं रहना, हमने इस बीमारी से लड़ करके इसको पराजित करना है। जैसा कि मैंने आज के अखबार का कि आज के अखबार में हरियाणा में 98% रिकवरी रेट हो गया है और देश का 95% हो गया है। ये सब युवा डॉक्टरों ने, हमारी युवा नर्सों ने, हमारे युवा स्वयं सेवकों ने, जो सारे जगह इनकी सेवा कर रहे हैं, इन लोगों ने ये सारा काम किया है। तो देश का सारा परिदृश्य बदल जाएगा जब युवा एक एक जगह खड़े होकर के, और इंग्लैंड के युवाओं की तरह से खड़ा होगा कि रिमाइंड करने की जरूरत नहीं, मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं देश की सेवा के लिए, मैं जो भी काम कर रहा हूँ देश की सेवा के लिए खड़ा हूँगा। तो जब ये सोच करके होगा, तो जब पहले इंग्लैंड ने दुनिया पर राज किया, अब भारत दुनिया का विश्व गुरु बन करके खड़ा होगा और सारा ये जो हमारी महामारी है, इस महामारी से विजय प्राप्त करके हम विजयी बनेंगे। क्योंकि हमारी गीता का संदेश भी जय से शुरू होता है। किम अकुर्वत संजय, हे संजय, इस युद्ध में, महायुद्ध में लड़ने के लिए हमारे लोगों ने क्या किया? तो संजय का शब्द आता है। हम जय लेकर के चलते हैं, पराजय लेकर के नहीं चलते, निराशा लेकर के नहीं चलेगा हमारा आदमी। हमारा आदमी विजय लेकर के चलेगा। तो पहला हमारा जो गीता का वाक्य है वो है संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता स्व माम का पांडवाश्चर्य संजय, हे संजय। तो संजय में सम्यक तरीके से जय, क्योस क्रिएट करके, कंफ्यूजन क्रिएट करके या किसी को मार पीट करके हमने जय प्राप्त करनी है, हमने विजय प्राप्त करनी है एक सम्यक ढंग से। और सम्यक ढंग मैंने कुछ बताए थोड़े थोड़े, बाकी युवा खुद ही सोचेगा। तो सम्यक ढंग लेकर के हमने इस बीमारी को हराना है किसी तरह। और गीता का अंत भी इसी तरह से होता है, तत्र श्री अर्भुज विजय भूति दुर्वा नीति मतिर्मम, वहां भी विजय का शब्द आता है। विशिष्ट प्रकार की जय हमने प्राप्त करनी है इस बीमारी के ऊपर। वो विजय किस तरह से प्राप्त करनी है? कर्तव्य बोध से। ये कर्तव्य बोध हमने देश के प्रति जगाना है, और इस कर्तव्य बोध को जब जगा देंगे हम, तो इस देश के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई निराशा नहीं रहेगी। और एक एक जगह से, एक एक झोंपड़ी से, चाहे युवा गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो ठेला लगा रहा हो, चाहे बड़ा करोड़पति आदमी हो, लेकिन युवा, उसके अंदर तरुणाई जागनी चाहिए। वो तरुणाई जो है वो बुढ़ापे में नहीं बदलनी चाहिए। 32 साल का बूढ़ा नहीं होना चाहिए, 60 साल का युवा। ये भी इसने कहा है, हमारे निश्चय ने कहा है। निश्चय ने कहा यूथ इज नॉट द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर एज। जवानी किसी पर्टिकुलर एज का नाम नहीं है। इट इज ए वेव ऑफ इंस्पिरेशन दैट कम्स फ्रॉम विदिन एंड मैन सीक्स स्ट्रेटजीज टू एंजॉय देम। यूथ की क्या पहचान है? तो यूथ की पहचान ये नहीं है कि जो निराशा में ग्रस्त हो जाए वो युवक नहीं हो सकता, वो यूथ नहीं हो सकता। जो करेज लूज कर गया वो यूथ नहीं हो सकता। यूथ कौन है? जिसके अंदर से एक इंस्पिरेशन आए, एक लहर उठे अंदर से। कौन सी? टू सीक ट्रेजरीज। ट्रेजरी दिखाओ मुझे कहाँ ट्रेजरी हो रही है, क्या करूंगा मैं? टू एंजॉय देम। टक्कर लेकर के मेरे अंदर से ऐसी लहर उठाएगी कि मैं हाथी की सूंड पकड़ करके घुमा दूं उसको, मैं शेर के मुंह में हाथ डाल दूं, मैं इस कोरोना का, इससे भी कोई भयंकर बीमारी आए तो उससे लड़ूं। तो जब ये लहर अंदर से उठती है, उसका नाम है जवानी। इसको हमारे एक उर्दू के पोइट ने भी कहा है, उन्होंने कहा ले उड़े दुनिया को तबीयत की रवानी। वो डायनेमिक पर्सनैलिटी किसकी है? तो इकबाल कह रहे हैं ले उड़े दिल को तबीयत की रवानी वो है। डायनेमिक पर्सनैलिटी वो है जो ऊंचे ऊंचे आदर्श बनाकर खड़ी कर दे। मैं इतने ऊंचे आदर्श बनाऊंगा, आकाश में जाकर के चंद्रमा को तोड़ लाऊंगा, समुद्र के नीचे जाकर के जो
गहरे गहरे मगरमच्छ है, उनकी गर्दन उखाड़ करके ले आऊंगा। तो ले उड़े दिल को तबीयत की, जिस समय ये रवानी आती है ना, डायनेमिज्म पर्सनैलिटी, उसको कहते हैं जवानी। और जब ये डायनेमिज्म खत्म हो गया तो यूथ नहीं है। तो यूथ वो है जो ट्रेजेडी से टक्कर लेने के, लाओ कौन सी ट्रेजेडी मेरे सामने आ रही है, मैं उससे टक्कर लेकर के उसको पराजित करूंगा। क्योंकि मैंने गीता पढ़ी है, संजय से शुरू होती है, विजय पर खत्म होती है, विजय पर। मैं जय का संदेश लेकर के संसार के अंदर खड़ा होऊंगा, और इस जय के संदेश से मैं सारे कर्तव्य बोध अपने ढूंढूंगा। कहाँ कहाँ मैं कहाँ योग कर सकता हूँ, जो डॉक्टर हैं उनको कैसे योग दे सकता हूँ, जो किचन चला रहे हैं उनको कैसे योग दे सकता हूँ, जो और इसी तरह के बहुत सारे अभियान चला रहे हैं उनको मैं क्या योग दे सकता हूँ, या क्या मैं चला सकता हूँ अपने आप, मैं खुद क्या कर सकता हूँ। ये बोध जब पैदा हो गया कर्तव्य का, तो हम कर्तव्य अपने आप सोच लेंगे कहाँ कहाँ मुझे क्या कर्तव्य मिलता है। मैं निराश होकर के, निकम्मा होकर के फिर बैठूंगा नहीं, तमाशा नहीं देखूंगा, बल्कि खड़ा हो जाऊंगा जय का संदेश देकर, और विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। तो इसलिए अंतिम संदेश ये मेरा, उथल पुथल मच रही देश में महामारी का विकराल रूप धारण हो गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे महाकाल आज नाच रहा है। इस महाकाल की गर्दन पकड़ करके, महाशक्ति जगा करके, और वो क्या है, यूथ का आत्मविश्वास, यूथ के अंदर, युवाओं के अंदर कर्तव्य बोध। ये कर्तव्य बोध जगा करके कि मैं काम जो कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य इस समय देश का क्या है कि देश में निराशा नहीं फैलने दूं, देश में भय नहीं फैलने दूं, देश के अंदर किसी तरह से डर नहीं फैलने दूं, और देश में जहाँ ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें मैं सेवा के हाथ लेकर के, सेवा भाव लेकर के, हनुमान जी की तरह से ऐसा सेवक बन करके हर क्षेत्र में खड़ा हो जाऊं। जहाँ जहाँ कोरोना को नष्ट करने के उपाय चल रहे हैं, उन उपाय के अंदर मैं जुड़ जाऊं किसी तरह से, या कोई नए उपाय सोचूं कि कोरोना को कैसे जीता जा सकता है। तो ये 98% आज जो रिकवरी रेट आई है, ये 100% हो जाएगी। अब कल परसों 2-4 दिन में इतनी प्राप्ति कर लेंगे। तो मेरा निवेदन यूथ से है कि महाकाल जो है, इस महाकाल से टक्कर लेने के लिए खड़े हो जाओ, और वही वो बात कह करके जो गीता का संदेश है, डरो मत, प्रहार करो, डरो मत, प्रहार करो, इस कोरोना पर प्रहार करो, हर तरह से, चारों तरफ से प्रहार करो, औषधि के रूप में हो सके औषधि के रूप में करो। इससे बचाने के लिए जो ढाल हमने बनाई हैं, यानी ये टीकाकरण, और जो हमारे शरीर पर ये रोक लगाने के लिए हमने मास्क वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो जब तक ये है, हम इनको लेकर के सारे देश के अंदर, कि जब तक 60% हमारे यहाँ पराजित नहीं हो सकती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो और तुझे शैया सूझी है, खोज रहा तू हारा प्याला, आज हारा प्याला छोड़ना पड़ेगा, आज शैया सोच छोड़नी पड़ेगी, आज खड़ा होना पड़ेगा यूथ को, और खोजनी पड़ेगी कहाँ मैं सहायता कर, कैसे लड़ाई कर सकता हूँ। तो यूथ वो है जिसको निश्चय ने कहा है, सीकिंग ट्रेजेडीज टू एंजॉय देम। मैं ट्रेजेडीज से टक्कर लेने के लिए आया हूँ, भागने के लिए नहीं आया, एंजॉय करने के लिए। तो आज देश के एक एक युवक के अंदर यही कर्तव्य बोध जगाना है कि मैं इससे कैसे टक्कर लूँ, और वो अपने आप सोचेगा कि कहाँ टक्कर लेकर कैसे हराऊं। तभी देश की सारी महामारी हारेगी और हमारा यूथ कर्तव्य लेकर के खड़ा होगा। मेरा जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजन किया है, इतना सुंदर विषय लिया है, महत्वपूर्ण विषय लिया है, इस विषय पर घंटों बातें की जा सकती हैं। बड़े बड़े देश में जहाँ युवा जागा है, देश के भाग्य कैसे पलट गए हैं, एक एक देश की चर्चा की जा सकती है। क्योंकि जहाँ युवा दायित्व लेकर के खड़ा हुआ है, राष्ट्रीय दायित्व, मेरे देश का किसी तरह से पतन नहीं होना चाहिए, मेरे देश का किसी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए, मेरे देश में किसी तरह से भी, अब हमारी इकोनॉमी सारी बिगड़ गई है, इसको भी युवा ने संभालना पड़ेगा। कोरोना जब हटेगा तो ऐसी इकोनॉमी खड़ी करनी पड़ेगी कि युवा को अधिकतम शक्ति लगा कर खड़ी पड़ेगी। तो मेरा जिन्होंने आज इतना महत्वपूर्ण विषय जिसके
वाईफाई बंद हो गया क्या? उन सब टीचर को, मोटिवेटर को बधाई देता हूँ। सब मोटिवेट करेंगे, वो युवाओं का विश्वास जगाएंगे, उनके अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ कर्तव्य बोध जगाएंगे। उनको मैं सबको बधाई देता हूँ इसके लिए। और हमारी इन्होंने बटला जी ने मुझे ये अवसर दिया, इतना सम्मान दिया, मैं इसके लिए इनका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। इतने ओजस्वी और प्रभावशाली वक्तव्य को सुनकर एक नवीन ऊर्जा का संचरण हो रहा है और आपको देखकर, आपके जोश और उत्साह को देखकर और आपके वक्तव्य को सुनकर ऐसा लगता है कि कोरोना काफ़ी पीछे छूट गया है। समय सीमा के बंधन हमें बांध रहे हैं, अन्यथा आपको सुनने का ही मन करता है कि आप रुकें नहीं, आप बोलते रहें और हम आपसे सीखते रहें। युवा को अपनी शक्ति पहचाननी होगी, डरो मत, प्रहार करो, ये सब ऐसा लगता है कि अब हमें अपने साथ लेकर ही चलना होगा और कर्तव्य बोध के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और अब मैं मंच सौंपती हूँ हमारी प्राचार्य श्रीमती अनीता सिंह रोहा जी को, जिनके आशीर्वचन से और मार्गदर्शन से यह कार्य संभव हो पाया है। श्रीमती अनीता सिंह रोहा जी। स्ट्रीमिंग बंद हो गई, कोई बात नहीं, होगी क्या कर सकते। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के सम्माननीय प्रवक्ता डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी का, जिन्होंने इतने सरल शब्दों में हम सबको इतना मोटिवेट किया है और जो नींद में सोई हुई मानवता थी उसको झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की है। इसके साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे महाविद्यालय की प्रबंधक समिति का, जो हमें इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे महाविद्यालय के संगीत विभाग और उनके प्राध्यापिकाओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और इस कार्यक्रम का क्रियान्वित किया। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य इस कोरोना महामारी में क्या होना चाहिए?
ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य सिर्फ कोरोना महामारी में ही नहीं, हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए और इस राष्ट्रीय कर्तव्य में हम अपने संविधान का पालन करें, अपने संविधान के चिन्हों का सम्मान करें, अपने राष्ट्रीय संघर्षों को स्वतंत्रता संग्राम में जो हमने देखा था उससे देखकर प्रेरणा लें, प्रेरित हों और आदर्शों का पालन करें। हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। आज का समय जो कोरोना का समय चल रहा है, इस समय हमने मानवता के दोनों रूप देखे हैं। हमने ये भी देखा कि नैतिक व सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ है। मानव में मानवता दिखाई नहीं दी, दानव बन गया। दूसरी तरफ दूसरा रूप हमने ये भी देखा है कि बहुत से मनुष्य, बहुत से युवा और जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने अपना समय, शक्ति लगाकर सेवा की है। कुछ लोगों ने धन लगाया है, कुछ लोगों ने प्लानिंग की है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों की मदद भी बहुत ज़्यादा की है। आज की हमारी संगोष्ठी का उद्देश्य युवाओं को कर्तव्य बोध कराना है ताकि वो उठकर संगठित होकर समाज व देश के कल्याण में अपना योगदान दें। ये तभी संभव हो सकता है जब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता और इसी से ही हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा और जीवन जो है हमारा वो आगे बढ़ेगा। हमें जीवन को जिताना है और मृत्यु को हराना है, जैसे कि डॉक्टर सिन्हा जी ने हमें बताया है। इसके लिए हम सबसे पहले तो आज के समय के अनुकूल जो हमारी सरकार के द्वारा हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बताया जाता है कि नियमों का पालन करें, टीकाकरण करें, मास्क लगाएं और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इन सब नियमों का पालन खुद भी करें और दूसरों से भी विनम्र होकर करवाएं। इसके साथ ही हमारे युवा को चाहिए कि वो भविष्य के लिए भी ऐसी समस्याएं आएं तो डर कर या दुबक कर कहीं छिप ना जाएं, आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तभी मुकाबला करेंगे। अगर कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में, यहाँ हम गोलियां लेकर युद्ध तो नहीं कर रहे, लेकिन कार्यक्षेत्र भी हमारा युद्ध स्थल होता है, तो जब ऐसी आपदा भविष्य में कभी भी आए तो हमें खड़े होकर मुकाबला करना है और मुकाबला करेंगे तभी हम सामना कर पाएंगे। और ऐसे मौके पर अगर कोई हमारा आत्मविश्वास डिगाने की कोशिश करता है या हमारे अंदर नकारात्मक विचार भरने की कोशिश करता है तो हमें उसको पीछे, उसको अनसुना करके आगे बढ़कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते जाना है, जिससे कि हम इसका मुकाबला कर सकें और तभी हम सब अच्छे से कर पाएंगे और गलत को पीछे हटाकर सही सत्य को जिताने की कोशिश कर पाएंगे। हमें आगे हम ये अपने युवाओं से उम्मीद करते हैं और इस संगोष्ठी से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जो सम्मानित हमारे जो लेक्चरर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और अन्य वो सदस्य भी जो आज लाइव नहीं जुड़ पाए, हमारे दर्शक जो बाद में भी देखेंगे, उन सब से ये हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि वो अपने किसी भी आपदा की स्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, संगठित होकर मिलजुल कर कार्य करें और तभी किसी भी आपदा का हम मुकाबला कर पाएंगे। चाहे वो प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे ये महामारी के रूप में आपदा आए या कोई भी अन्य आपदा किसी भी प्रकार की हो, तो उसकी प्लानिंग हमें करनी है और मिलजुल कर संगठित होकर मुकाबला करके देश को इन प्रकार की आपदाओं से हमें निकाल कर आगे ले जाना है। आज की इस संगोष्ठी में भी हमने देखा कि जब अभी 2 दिन पहले मौसम की मार पड़ी थी, उससे हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें भी कुछ व्यवधान आए हैं, थोड़ा डिले हुआ, चेंज हुआ, कुछ अब भी दिक्कत आ रही है शायद। तो ये सब हमें सामना करना पड़ेगा और इस सब के साथ ही हम आपका फिर से सर धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमें दोबारा से प्रेरित किया है और हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम महाविद्यालय में इस तरह के और कार्यक्रम करते रहेंगे समय समय पर और युवा शक्ति को जागृत और कर्तव्य बोध करवाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया शब्दों में आपने सर की बातों का समर्थन किया और
आश्वस्त किया सर को कि हम उनके बताए हुए बातों को अपने जहन में उतारेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उन्हें अपने साथ रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सौभाग्य है हमारा कि डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी ने बड़े ही सौम्य रूप में हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमारे इस व्याख्यान के लिए हमारे बीच में आ जाए हैं। और मैं ही नहीं, समस्त महाविद्यालय परिवार आज सौभाग्य महसूस कर रहा होगा और एक ऐसे अविस्मरणीय पल आपने हमें दिए हैं जो हमारे मानस पटल पर अंकित हो गए हैं और चिर समय तक अंकित रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं धन्यवाद शब्द बहुत छोटे हैं आपके यहाँ हमारे साथ होने के लिए। तकनीकी जहाँ कहीं वह विधान दे रही है, वहाँ हमें बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है कि हम इतनी दूर से बैठे आपको सुन रहे हैं और आपको हमारे बीच में पाकर हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करूँगी और